हाय बच्चों, मैं हूं आपका दोस्त सलमान और आज हमारा 7th पार्ट है फाइनल अकाउंट्स का, जिसमें हम 6th वाला प्रॉब्लम करेंगे अपनी महाराष्ट्र की टेक्स्ट बुक का अर्चना और प्रेरणा। ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, थोड़ा सा लेंथी है बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो बहुत सिंपल है। एक बार इसके एडजस्टमेंट्स रीड आउट कर लेते हैं। स्टॉक की वैल्यू दी हुई है 12 एंड 17। हमेशा याद रखो, जब भी दो वैल्यूज दी होंगी तो हमको जो है वो लोवेस्ट को लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 12,000 लेंगे वैल्यू। फिर इसके बाद देखो आप, आर कस्टमर मिस्टर शेखर, दैट मीन्स बेड डेथ है 800 का। फिर पेटेंट्स को राइट ऑफ करना है 18। उसके बाद फर्नीचर हमने जो है वो 5,000 रुपये का अभी करंट ईयर में ही लिया है, तो उसकी इंफॉर्मेशन दी हुई है 4th एडजस्टमेंट में। 5th में डेप्रिसिएशन है लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ फर्नीचर पे। 6th में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है वेजेस और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे। और 7th जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। ठीक है, तो सभी रेगुलर ही है ऑलमोस्ट। अगर देखा जाए तो जितनी भी एडजस्टमेंट है, कोई भी जो है वो एडजस्टमेंट इसमें डिफिकल्ट नहीं है, तो हम लोग एक एक करके इसको जो है वो सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू दी है 12 एंड 17। तो मैंने आपको बताया आपको लोवेस्ट लेना है। सेकेंड इफेक्ट इसका आ जाता है असेट्स में, क्लोजिंग स्टॉक 12,000। फिर इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारा सैंड्री डेटर्स के ऊपर। सैंड्री डेटर्स का अमाउंट दिया हुआ है 18,500, ट्रायल बैलेंस में है डेबिट साइड पे। इसमें से हमको लेस करना है बैड डेट्स न्यू। बैड डेट्स न्यू गिवन है सेकेंड एडजस्टमेंट में 800। तो हमारा जो अमाउंट बचेगा वो बचेगा 17,700। इसका सेकेंड इफेक्ट आ जाएगा पीएनएल के अंदर। टू बैड डेट्स ओल्ड। देखो ट्रायल बैलेंस में गिवन है बैड डेट्स ओल्ड। इसको जो है मैं ब्लू पेन से लिखता हूं बिकॉज ये ट्रायल बैलेंस में इंफॉर्मेशन गिवन है। फिर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे बैड डेट्स न्यू 800। ये वहां से सेकेंड इफेक्ट आया है, तो इसका टोटल हो जाएगा 1,000। पुराना और नया दोनों बैड डेट्स मिलकर 1,000 हो गया। फिर इसके अंदर जो है वो फर्दर लेस कर देंगे आरडीडी ओल्ड। आरडीडी ओल्ड जो है वो आपको ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, इसलिए मैंने इसको ब्लू में लिखा। देखो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड पे आरडीडी दिया हुआ है, तो 1,000 में से 500 जाएगा तो आपका अमाउंट बचेगा नेट 500। ठीक है, अब इसके बाद जो है ये हमारा सेकंड एडजस्टमेंट भी हो गया। थर्ड एडजस्टमेंट पे आ जाओ, पेटेंट्स राइट ऑफ। सो पेटेंट्स पे एडजस्टमेंट है, ग्रीन से ही लिख देता हूं। पेटेंट्स की वैल्यू गिवन है, इसमें से लेस करेंगे रिटर्न ऑफ की वैल्यू, तो 18 बोला है, मतलब 2,000 के ऊपर 18 आप कैलकुलेट कर लो 2,000 के ऊपर, तो आपका अमाउंट आएगा 250। 2,000 डिवाइड बाय 8 करेंगे तो अमाउंट आ जाएगा 250। 200 में से 250 निकाला तो 1750। सेकेंड इफेक्ट इसका फिर से पीएनएल में आ जाएगा।
to patents, राइट ऑफ डायरेक्ट आउटर कॉलम में ले सकते हैं 250। ये हो गया आपका थर्ड एडजस्टमेंट। फोर्थ एडजस्टमेंट जो है इंफॉर्मेशन है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है। फर्नीचर की वैल्यू देखिए, ट्रायल बैलेंस में 13,000 दी है, इसमें एक वैल्यू न्यू है, एक वैल्यू ओल्ड है। न्यू जो है एडजस्टमेंट में बोल रहा है 5,000 है। 5,000 का फर्नीचर हमने अभी अभी खरीदा है इसी साल में, तो अगर 13,000 का टोटल फर्नीचर है जिसमें से 5,000 का फर्नीचर हमने अभी इसी साल में खरीदा है, मतलब पहले से हमारे पास 8,000 का फर्नीचर था, पुराना 8,000 का, और इस साल खरीदा 5,000 का, तो 8 and 5 is 13, ठीक है। पुराने वाले पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। वहां देखिए आप 5% जो है वो गिवन है डेप्रिसिएशन नेक्स्ट एडजस्टमेंट में, तो 8,000 के ऊपर 5% डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो अमाउंट जो है वो 400 आ जाएगा। आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, मेरे पास ज्यादा जगह नहीं होती, प्लस बहुत सिंपल कैलकुलेशन है तो मैं डायरेक्ट ही कर लेता हूं, ठीक है। उसी तरीके से अगर पूरे साल का डेप्रिसिएशन 5% के रेट से निकालेंगे 5,000 के ऊपर, तो वो आएगा 250, ठीक है। लेकिन पूरे साल का नहीं निकालना है, आधे साल का निकालना है, क्योंकि 1 अक्टूबर को जो है वो परचेज हुआ है, तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 6 महीने होते हैं, मतलब आधा साल। तो इसको जब डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 125। सो 400 and 125 इसका डेप्रिसिएशन टोटल हो जाएगा 525। थोड़ा सा ट्रिकी कैलकुलेशन है इसके अंदर। पिछले साल तक सिंगल एंट्री सिस्टम में इस किस्म का कैलकुलेशन आता था, फाइनल अकाउंट्स में कभी नहीं आता था, बट ये साल जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो अब मैं लिखता हूं फर्नीचर 13,000 वैल्यू है, सॉरी 13,000 तो ट्रायल बैलेंस में दिया है, सो ट्रायल बैलेंस में दिया है तो मैं ब्लू से लिखता हूं। इसमें से लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन एट द रेट 5%, $525, तो इसका अमाउंट बचेगा आपको 12,475, ओके। और इसी के साथ दूसरा एडजस्टमेंट लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर भी है। सो लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट गिवन है 22,000, उसमें से लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%, सो यह अमाउंट है 22,000, इसमें से 2,200 लेस कर देंगे तो आपको अमाउंट बचेगा 19,800। सेकेंड इफेक्ट ले लेंगे इसका पीएनएल में एज यूजुअल, यहां लिखेंगे 2 डेप्रिसिएशन, पहला है फर्नीचर के ऊपर, दूसरा है लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर। फर्नीचर पर है 525, लैंड एंड बिल्डिंग पे 2,200, इसका टोटल हो जाएगा 2,725। तो एडजस्टमेंट नंबर 5, एडजस्टमेंट नंबर 6, सॉरी एडजस्टमेंट नंबर 4 and 5 दोनों हो गए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है नेक्स्ट, वेजेस और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पर। तो सबसे पहले आउटस्टैंडिंग लिख लेता हूं, तो अमाउंट मिल जाएगा मुझे तो आउटस्टैंडिंग जो है वो लायबिलिटीज की एंट्री होती है।
तो वेजेस है और दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। वेजेस है आपका वेजेस है 300, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है 200, 500। अब पहले वेजेस का इफेक्ट आएगा ट्रेडिंग में। टू वेजेस उसमें ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग्स, ऐड कर देंगे $300 और वेजेस का अमाउंट गिवन है 950। तो 1250 टोटल हो जाएगा इसका। उसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पीएनएल का एक्सपेंस है 2, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इसमें भी ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग्स 200, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है 1450। टोटल हो जाएगा इसका 1650। इसी के साथ ये वाला 6th एडजस्टमेंट भी हमारा हो गया। 7th एडजस्टमेंट में जाएंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, कैपिटल का अमाउंट 40 और 20,000 है। सबसे पहले लिख लेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैलेंस उतार लेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000 एंड 20,000। इसके बाद एडजस्टमेंट है बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3% बोला है, मतलब इसका हो जाएगा 1,200, इसका हो जाएगा 600। आप लोग कैलकुलेट कर लेना, 40,000 मल्टीप्लाई बाय 3% आपको अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है। सेकेंड इफेक्ट आ जाएगा इसका 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, अर्चना's अकाउंट प्रेरणा's अकाउंट। अर्चना में 1,200, प्रेरणा में 600, 1,800। तो पहला इफेक्ट आया यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, दोनों में 1,200 और 600। तो सेकेंड इफेक्ट आ गया पीएनएल में। इसी के साथ हमारे सारे एडजस्टमेंट्स हो गए, कोई हिडन एडजस्टमेंट नहीं है इस प्रॉब्लम में। अब फटाफट ट्रायल बैलेंस के अमाउंट उतार लेंगे। तो स्टॉक गिवन है 8560। सो 2 ओपनिंग स्टॉक डायरेक्ट आउटर कॉलम में 8560। ठीक है। फिर इसके बाद पेटेंट्स है, पेटेंट्स ऑलरेडी हो गया है हमारा, डेटर्स हो गया है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है 3000, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी असेट है। अभी आप देखो, ओपनिंग स्टॉक जो है वो एक्सपेंस होता है, लेकिन स्टॉक ऑफ स्टेशनरी को हमने क्या किया, असेट्स में डाला। दोनों में फर्क है। ओपनिंग स्टॉक के आगे आप देखो डेट लिखी हुई है 1 अप्रैल, वो आज की तारीख का स्टॉक नहीं है, वो पिछले साल का स्टॉक है, इसलिए उसको हमने एक्सपेंस में डाला है। वहीं पर आप देखो क्लोजिंग स्टॉक में जो डेट दी है वो आज की डेट दी है, इसलिए हमने उसको असेट्स में डाला है। और उसी तरीके से स्टॉक ऑफ स्टेशनरी भी जो 3000 बोल रहा है वो आज का बोल रहा है। तो जो भी स्टॉक आज की तारीख में हमारे पास है वो हमारा असेट्स है। और अगर कोई पुराना स्टॉक है, खास तौर पे ओपनिंग स्टॉक, हमेशा डेट दी हुई होती है 1 अप्रैल, वो पिछले साल का होता है, इसलिए हम उसको एक्सपेंस में डालते हैं।
ठीक है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। फिर आगे देखो, ट्रेडमार्क 2000, फिर इसके बाद बिल्स रिसीवेबल 6300, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हो गया, वेजेस हो गया, हीटिंग एंड लाइटिंग 1000, ट्रेडिंग का एक्सपेंस है 2, हीटिंग एंड लाइटिंग 1000, ट्रेड एक्सपेंसेस पीएनएल का एक्सपेंस है 850। फिर इसके बाद सेल्स रिटर्न 400, सेल्स का अमाउंट है 30,200। सेल्स जो है ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाता है, बाय सेल्स 30,200, इसमें से लेस कर देंगे रिटर्न्स 400, तो ये हो जाएगा 29,800। फिर आगे बढ़ेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, कैश एट बैंक 5000। अगला है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट दिया है 7500। फिर ड्राइंग है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का डेबिट साइड ड्राइंग होता है, यहां पर हम लिख सकते हैं 2 ड्राइंग्स अकाउंट 1200 और 900, दोनों का अलग अलग दिया हुआ है, 1200 और 900। फिर आप नेक्स्ट देखो, बैड डेट्स ऑलरेडी ले लिया, आखिरी बचा है परचेज 23,700, तो 2 परचेज 23,700, इसमें से लेस कर देंगे रिटर्न्स। रिटर्न्स जो है क्रेडिट में दिया होता है, $1,000। कभी भी क्रेडिट की एंट्री डेबिट में आ जाएगी फाइनल अकाउंट्स में। मैंने पहले ही लेक्चर में बता दिया है कब कब ऐसा होता है कि डेबिट क्रेडिट में या क्रेडिट डेबिट में आता है, ठीक है। तो आप प्लीज पूरे मेरे सीरीज को जो है वो फॉलो करो, क्योंकि हर एक चीज को बार बार बताना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। इसी के साथ ये प्रॉब्लम जो है, इसका डेबिट साइड हो गया, इसके क्रेडिट साइड पे आएंगे, कैपिटल लिख लिया हमने, अदर लोन्स 3000 लायबिलिटी है, उसके बाद नेक्स्ट है रिजर्व फंड 1000, फिर उसके बाद है सैंड्री क्रेडिटर 17,500, ये भी लायबिलिटी है। बिल्स पेएबल 5,000, फिर उसके बाद परचेज रिटर्न हो गया, आरटीडी हो गया, सेल्स हो गया, इंटरेस्ट बचा है। इंटरेस्ट जो है वो पीएनएल का प्रॉफिट है, तो क्रेडिट साइड में जाएगा, बाय इंटरेस्ट 310 रुपीज। इसके साथ ये पूरा हो चुका है, इसको टैली कर देंगे अब। ये दोनों हो गए 41,800, यहाँ आ जाएगा 41,800, 0 0 0 0, 6 and 5 is 11 and 9, 11 and 9 is 20 का 0 2 carry up, 7 7 14 and 16, 16 and 2 is 18, 8 1 carry up, 8 and 1 is 9,
9 and 22 is 31, 32, 33, 33 and 8 is 41. तो ये हो गया 2 ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन 8,290. इसको ले लेंगे पीएनएल में बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 8290. ओके, सो ये हो गया 8290. इसका टोटलिंग हो जाएगा 8600. यहां भी आ जाएगा 8600. 50 and 25 75, 125 175, 175 and 25 is 200. 0 2 carry up 2 7 9, 9 and 7 is 16, 22 30 38, 38 and 8, 38 and 8 is 46 का 6 4 carry up 4 and 2 6 7 8. तो 825 is the profit. यहां लिख देंगे 2 net profit. Archana's account, Prerna account 825, 750, 275. ये हो जाएगा 550. 578 825. सेकेंड इफेक्ट आ जाएगा इसका बाय पीएनएल अकाउंट 550, 275. टोटल हो जाएगा इसका 20,875. इसका टोटल हो जाएगा 41,750. डेबिट साइड में आएंगे तो 20,875, 900, 25 75 100. Sorry, 0 and 75 75, 9 and 9 is 18 का 8, 1 carry up and 19 20. Okay, 2 balance carried down 41,750, 41,750, 41,750, 200 and 550, 750, 1 and 40, 40,550 चाहिए तो हम लोग इसको यहां लिख सकते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 40550 and other is 19975. अकाउंट में अर्चना's अकाउंट, प्रेरणा's अकाउंट. अर्चना का है 40,550, 40,550. प्रेरणा का है 19,975. ये हो जाएगा 25, 1 कैरी अप, 15 का 5, अगेन 1 कैरी अप, और ये हो जाएगा 60, 60,525. 525 आ गया, 1 कैरी अप, 61, 62, 65, 70, 80, 82 और 5, 87, 525. इसका टोटल देखें तो इसका भी 25 आ गया,
1 carry up, 15 and 12 is 27, 30, 35. 5 आ गया, 3 carry up, 15, 32, 33, 33 और 12, 45, 45 और 19, 64, 64 और 5, 69, 75, 80, 87. सो ये टैली हो गया। थोड़ा सा लेंथी प्रॉब्लम था बट एक अच्छा प्रॉब्लम था, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि किसी का कोई डाउट रह जाना चाहिए, बट स्टिल अगर आपको ऐसा लगता है कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको जो है वो कोशिश करूंगा कि वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आप जो है वो अगर आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कर सकते हो, नहीं पसंद आया तो आप इसको डिसलाइक कर सकते हो, अपना फीडबैक दे सकते हो कमेंट करके, ओके। और अगर आप चाहो कि हमारा लेक्चर आपको रेगुलरली मिलता रहे तो आप जो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए यहाँ तक ही है। ओके, थैंक्स, बाय।